100 News. This is Tulika Pandey. Today we are at the Artemis Hospital and we have Mr. Fareed Khan with us. And sir, first of all, tell us what this event is all about and कैसे आपने collaborate किया Ms. गीता के साथ. We are very interested with गीता चैरिटेबल्स कम्युनिटी वर्क और प्रीवियस ईयर भी हम लोगों ने इसी टाइप से प्रोग्राम किया था, तो हर साल गीता चैरिटेबल के साथ हम लोग करते रहते हैं. जो इस साल की जो हम लोगों की थीम है, हम लोगों ने जिन बच्चों के हार्ट में छेद होता है यानी VSD या ASD डिसीज़ कहते हैं, उसके ऊपर हमने थीम रखा है, जिसमें हम लोग इस तरह की NGOs के साथ मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की हार्ट की सर्जरी करते हैं. तो इस प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने दिया होगा, जैसे आप देख रहे हैं, लिटिल हार्ट प्रोजेक्ट. तो उस थीम के अंदर हम लोग काफ़ी बच्चों की इस बार हेल्प करने जा रहे हैं और गीता चैरिटेबल के साथ इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं हम लोग. How common is this heart disease in young agers, teenagers or young child now? देखिए मैम, ये मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, बट बच्चों में भी आजकल हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि VSD ASD के केस, VSD ASD यानी हार्ट में छेद हो जाता है, वेल्व ख़राब हो जाते हैं, इस टाइप की डिसीज़ बच्चों में बढ़ रही है. यंगस्टर्स में तो वो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही इस तरह की डिसीज़ हो रही है, बट ज़्यादा इस पे आपको हमारे डॉक्टर असीम आएंगी, वो ज़्यादा स्पेसिफिक वे में आपको बता सकते हैं. अभी तक कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए, आपके पास कुछ आइडिया होगा? हम लोगों का जो ये जो लिटिल हार्ट लिंक प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी हम लोग एवरी ईयर कम से कम 10 से 15 बच्चों की सर्जरीज करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ऑल ओवर इंडिया से. और गीता चैरिटेबल फंड जो फाउंडेशन है, उससे आप लोग दो साल से जुड़े हुए हैं. गीता चैरिटेबल फाउंडेशन से हम लास्ट 2 ईयर से इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, स्कूल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, इस टाइप के प्रोजेक्ट. इस टाइप का प्रोजेक्ट होना, इस तरह के इवेंट्स होना कितना इम्पोर्टेंट है, और जो सोसाइटी है उसमें किस तरह का मैसेज जाता है? देखिए, वैसे तो आर्टेमिस हॉस्पिटल डिफरेंट NGOs के साथ जुड़ा हुआ है, बट गीता चैरिटेबल का ये जो बच्चों के लिए जो काम है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए. बहुत ही अच्छा, मतलब आज का तो जो दिन है वो आप सब लोग देखेंगे, पर 6 साल से जो मैं कार्य कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और जिनको मेरी ज़रूरत है मैं उनके लिए कार्य कर रही हूँ. और जैसे महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिनको ये प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मैंने ये संस्था बनाया, क्योंकि मैं बचपन से ही कार्य कर रही थी. पर जब मैंने होश संभाला तो मैंने बहुत बड़े काम मैं लोगों के साथ जुड़ी थी, करती थी. लेकिन 6 साल के पहले मेरे ऐसे माइंड में आया कि मैं कोई एक संस्था बनाऊं और उसको रजिस्टर कराऊं, और वहाँ पे एजुकेशन से जो रिलेटेड जो बेस्ड है उसको मैं बच्चों को दूं, चाहे वो पढ़ाई से हो, ट्यूशन हो, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो या कंप्यूटर कोर्स हो, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और बिना इसके तो कुछ हो नहीं सकता है. तो मैंने सोचा जो बच्चों को कभी नसीब नहीं आता है, मैंने उनको इतना अच्छा हमने जगह बना रखी हूँ कि जहाँ पे AC लगे हुए हैं, साफ़ सुथरा है, बहुत हाइजीनिक है, जो बच्चों के लिए सब कुछ. डॉक्टर भी हमारे यहाँ आते हैं, बच्चों का चेकअप करते हैं, बच्चों के हेल्थ का भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, खाने पीने का ध्यान देते हैं. तो उनको मैं एजुकेशन दे रही हूँ. और ख़ास करके जो महिलाएं हैं हमारी, कि गांव में और कुछ जो ऐसे हैं कि उनको ये सब चीज़, जैसे वो लेबर वर्क है या मेड वर्क है या काम कर रही हैं, उनके बच्चे इतना अच्छा फैसिलिटीज़ कहीं नहीं पाते हैं. जहाँ पर भी जाते हैं तो उनको इतना ज़्यादा फ़ीस होता है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. तो मैंने यही सोचा कि नहीं, जो भी मेरे जीवन में मेरे पास जो कुछ मेरे पास जो कुछ रहेगा वो लगा के मैं ऐसा एक प्लेटफार्म बनाई और बच्चों को मैं एजुकेशन और महिलाओं को दे रही हूँ. मैं ख़ास करके महिलाओं से बोलती हूँ, उनका काउंसलिंग करती हूँ कि आप लोग अपने कदम पर खड़े हो और किसी के आगे कल को हाथ ना फैलाना पड़े. इसलिए उनको जब मैं पास करती हूँ तो उनको ब्यूटी पार्लर का किट देती हूँ, कंप्यूटर देती हूँ, उनको ब्यूटी हैम्पर देती हूँ, एम्ब्रॉयडरी हैम्पर देती हूँ. जो बच्चे ड्राइंग में कंपटीशन करते हैं उनको ड्राइंग हैम्पर देती हूँ. आज सब कुछ होगा, आप लोग देखेंगे तो मतलब बड़ा आनंद आता है. और अभी हमने गोंडा डिस्ट्रिक्ट UP में 3 मार्च को एक संस्था बहुत बड़ा बनाई हूँ, जो कि 3 मार्च से अब तक महिलाएं, गांव की लड़कियां, लड़के 500 हो गए हैं. और 500 को वहाँ हम सेम यही चीज़
दे रहे हैं उनको। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगी कि लोग अपने लिए तो बहुत कुछ कमा लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन उसमें से कुछ % निकाल के ऐसे बच्चों के लिए करो जो बच्चों को किसी रीज़न से माँ बाप नहीं इतना कमा पा रहे हैं, कोई ऐसी रीज़न है, गांव से आते हैं, काम करने आते हैं शहर में, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए शहर में हर सिटीज़ में कहीं नहीं कहीं ऐसे संस्था निस्वार्थ खुलना चाहिए जो कि उनका कोई स्वार्थ ना हो और बच्चों को, महिलाओं को, उनको सबको अपने कदम पे खड़ा करें। मेरा यही लोगों से मतलब अपील है कि लोग ये चीज़ हर एक सिटी में करें और ख़ास करके गांव में। जैसे मैं जाती हूँ गोंडा डिस्ट्रिक्ट, तो मैं गांव में विजिट करती हूँ। जैसे मंदिर बनाना होता तो वहाँ सुंदरीकरण कर दिया, या कहीं पे गंदगी है वहाँ करवाती हूँ। एनिमल्स पे भी मैं बहुत काम की हूँ, करती हूँ, पक्षियों के लिए भी करती हूँ। तो ये चीज़ मतलब हर एक सिटी में होना चाहिए। और मेरा तो जहाँ तक ये आवाज़ जा रही, लोग मेरी आवाज़ सुने और कुछ ऐसा करें ताकि कोई भी बच्चा कल को अनपढ़ ना रह जाए, कल को बेरोजगार ना रह जाए। और जैसे कि सरकारी नौकरी आज मिलती नहीं है, तो और जो बच्चे IAS PCS बनना चाहें या कोई अफसर कुछ भी बनना चाहें, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब उनकी वो आता है और वहाँ जाते टेस्ट देने के लिए, कुछ जब उनका होता है तो वहाँ पे कहीं 10-20 बच्चे बड़े मुश्किल से सिलेक्ट होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे उनको काम दिया जाए कि वो बच्चे आगे बढ़ें, अपने पैर पे खड़े हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, और कल को वो किसी के मोहताज ना रहें। एक सवाल और भी है कि जब लोगों के पास पैसा आता है, वो चाहते हैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से रिटर्न आए। आपने एक NGO खोलने का, एक फाउंडेशन खोलने का कैसे सोचा? मतलब क्या मोटिवेशन था इसके पीछे ऑल ओवर? मैंने तो देखो, मैं अभी ना कोई सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है। मेरे हस्बैंड जैसे पैसे हमारे खर्चा देते हैं घर का, तो मैं क्या करती हूँ उसमें से मैं बचा बचा के अपनी पॉकेट मनी और कुछ पैसे मेरा ऐसे आते हैं ट्रस्ट के, थोड़े बहुत आते हैं, मैं वो सारे पैसे इसमें लगा देती हूँ। और मैं चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला कि लोग कमाते हैं अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ऐसे मेरा सोच है कि लोग ऐसे लोगों के लिए जिएं जो वाकई में जिनको ज़रूरत है, देखें अपने आँखों से। ना कोई सड़क पे उनको मिलेगा कि कोई हाथ फैला के भीख मांग रहा है या कुछ कर रहा है या कुछ कर रहा है। अगर ऐसा हम लोग किए ना तो बहुत ही आगे हमारा देश जाएगा और कभी हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी फाउंडेशन में कितने लोग हैं मैम? अभी हमारी इधर फाउंडेशन में करीब 200-250 बच्चे महिलाएं हैं, और जो कि अभी करीब 69 ऐसे कुछ बच्चे पास हो रहे हैं आज। और फिर हम एडमिशन कर रही हूँ, और गोंडा में जो कि 500 बच्चे हैं, अगले साल वहाँ पे यही अपना एनुअल फंक्शन होगा। तो ये बस महिलाओं के लिए ही है बेसिकली, या फिर हर जेंडर का है, या सिर्फ सबके वुमेन लिए? मैंने एम्पावरमेंट? बोला कि देखो, औरतों के लिए तो है, वुमेन पावर के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा आगे रहती हूँ। क्योंकि आपको पता है ना कि औरतों को आज के भी टाइम में औरतें सेफ नहीं हैं। औरतों के लिए अगर उनको घर में पैसे की ज़रूरत है तो कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वो पॉकेट मनी उनके पास नहीं रहता है, वो मांगेंगी पैसे तो उनको पैसे नहीं दिया जाएगा। बहुत चीज़ें हमने इतनी उम्र में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत दुनिया देखा है। तो मेरे को लगता है कि नहीं, औरतों के लिए तो बहुत आगे औरतों को जाना चाहिए। और मेरे लिए तो लड़के भी उसी रूप में हैं, बराबर हैं, पुरुष भी उसी रूप में हैं। लेकिन सबका सोच अच्छे होनी चाहिए, तभी ये चीज़ बन पाएगा। सोच, सबसे पहले सोच को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी सोच ही अच्छी नहीं होती है। हम सोचते हैं नहीं, किसी को अगर 500 रुपये निकालना है तो जल्दी इस जगह पे नहीं निकलेगा जहाँ पे निस्वार्थ हो रहा है, जहाँ पे एक पैसे की लालच नहीं है। हम लोग कितने मेहनत किए, हमारे स्टाफ जो हैं इतनी मेहनत किए हैं। आपको बताऊं कि सब लोग 2-2 ढाई बजे तक रात के हम लोगों ने ये चीज़ एनुअल फंक्शन का हम लोग मेहनत करते हैं। बीच में मैंने करीब 300-400 बच्चों को वैसे भी पास किया है, जैसे कि एनुअल फंक्शन नहीं आया तो बीच बीच में जो बच्चे 6 महीने में पास हो रहे हैं तो उनको भी हमने पास किया है। तो इस तरह से ना हम चाहते हैं कि प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के सबसे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो कि आके गीता पांडे से जुड़े और देखें यहाँ पे कि ये संस्था कम है, मंदिर ज़्यादा है। और यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई एक पैसे की कोई बेईमानी नहीं है। जो आता है हम इसमें लगा देते हैं, बच्चों के लिए अच्छे से कार्य करते हैं, हेल्थ कैंप भी लगवाती हूँ और लड़कियों की शादी करवाते हैं। अभी की शादी हमने पिछले साल गांव में मेरे हस्बैंड और हमने मिलके किया। पिछले साल शादी की 21 लड़कियों का। आप तो मेरे हस्बैंड भी हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। पहले वो इतना नहीं ले पाते थे, वो खुद बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे कुछ सिखा दिया
कि मैं भी अब इन चीज़ों में चल पड़ा हूँ। तो अगर मेरे हस्बैंड इन चीज़ों में चल पड़े मेरे देख के, तो मैं चाहती हूँ हर पुरुष आगे आएँ और अपनी हर पत्नियों का मतलब जो उनकी पत्नियाँ उनका मदद करें और कहें कि जाओ गीता पांडे की तरह बनो और उनकी तरह करो। मैंने हर चीज़ में, बिजनेस में अपने पति का साथ दिया, पूरी फैमिली जो कुछ है सब किए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन ये चीज़ करके जो मैं पाई हूँ ना, शायद मैं जीवन में इससे बड़ा चीज़ नहीं पा सकती हूँ। और मेरी जो लाइफ है, मैं अब इसी चीज़ के लिए जीऊँगी पूरी लाइफ। मेरे बच्चे सब सेटल हैं, हमारे बच्चे आए हैं, बैठे हैं, बहू बैठी हुई है, सब सेटल हैं सारे बच्चे हमारे। तो अब मैं ये काम कर रही हूँ, जो लोगों को मेरी ज़रूरत है, जो नीडी लोग हैं उनको मेरी ज़रूरत है। ऐसे हर सिटी में लोगों की ज़रूरत है। तो आप ऐसे ही करो, आपके घर में अगर काम वाली आ रही हैं, आपके घर में अगर वो बेचारी बर्तन धोने आ रही हैं, कुछ करने, उनकी आप पूछ के उनका हेल्प करो। आपको क्या समस्या है, आप दे रहे हो उनको पैसे दो, बट उनकी और समस्या पूछो और उनके आगे करो। हमारे यहाँ जैसे एक काम वाली सुषमा जी आ रही हैं, तो उनके हस्बैंड की आंख में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर मैंने कोशिश किया कि डॉक्टर नाथ हैं यहाँ पे पटेल नगर में, मैंने उनको बोला नहीं, इतनी हिम्मत ना हारो, मेरे साथ तुम चलो, मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ। मैं ले गई, अपने डॉक्टर को दिखाया। मेरे डॉक्टर ने बहुत कुछ बताया कि आप पैसा गीता पांडे खर्च करोगे, हो सकता है कि आँखें ये ना आए, क्योंकि इनकी आँखें बिल्कुल से जैसे एक करंट नहीं होता तो उसमें बल्ब लगा दो तो जलता नहीं है, उस तरह से ये चीज़ सिचुएशन है। हमने और लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो 10-5% ये देख सकते हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब यही हमारे लिए बहुत अच्छा है, आप इनकी ऑपरेशन करो। और मैंने करवाया। आज वो 10% वो रोज़ आती है मेरे काम करने, 10% उनके हस्बैंड वो देखने लग गए, तो अपने आप से वो बाथरूम में चले जाते हैं, अपने आप से वो चले जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। डॉक्टर कहे तब भी उनके लगे रहो कि नहीं डॉक्टर साहब आप बता दो कितना क्या करना है। तो ये चीज़ ना है तो मतलब वही है, बस हिम्मत रखना चाहिए। भगवान ने, माता रानी, मैं माता को बहुत मानती हूँ, माता रानी ने मुझे बहुत हिम्मत दे रखा है। मैं मरते दम तक अब ऐसे ही काम करूँगी। आखिरी सवाल है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं गीता फाउंडेशन से, वो कैसे जुड़ सकते हैं? अब वो फ़ोन नंबर है, सब हमारे सोशल मीडिया पे सब कुछ है। लोग जुड़ें और आके मिलें यहाँ पर, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूँ। और जो भी आए यहाँ पर वो देखे क्या काम हो रहा है। जिन्होंने यहाँ पे सारे सामान दिए, मैं सारे यहाँ प्रेजेंट कर रखी हूँ, सबके हाथों से दिलवाऊँगी वो सामान। कोई एक भी रुपया इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है। हम करेंगे तो क्या करेंगे, हमें तो जो मिले, जितना भी मिल जाए, हमें इन्हीं के ऊपर खर्च करना है, क्योंकि इनको ज़रूरत है। वाकई मैंने देखा है, मैं गांव-गांव जाती हूँ, बहुत ज़रूरत है, वाकई ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपके जज्बा को सलाम है कि आपने इतना कुछ सोचा है सोसाइटी के बारे में। मैम आज का जो ये फंक्शन है, ये हॉस्पिटल इसको बैकअप कर रहा है, तो सर बेसिकली क्या है मोटिव? बेसिकली गीता चैरिटेबल ट्रस्ट जिस तरह से काम करता है, कम्युनिटी सर्विसेज बड़े अच्छे काम करते हैं ये लोग। तो हेल्थ पे इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि एक डिसीज़ होती है जिसको CHT बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हार्ट में छेद हो जाता है। तो उसमें हम लोग गीता चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलके फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की हार्ट की सर्जरी करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैम इतना बड़ा सौगात मिला हॉस्पिटल की तरफ। अब ये तो बहुत बड़ा भैया ने बोल दिया। और पूरी जो CHD कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होती है, छेद जो जिसमें बच्चों के हार्ट में छेद हो जाते हैं, जिसको ASD या VSD डिसीज़ कहते हैं। उस तरह के अगर कोई बच्चा पुअर मिलता है तो आप हमें बताइए, गीता चैरिटेबल को बताइए, हम लोग उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करेंगे। बहुत ताली बजाओ वो। और ये बहुत अच्छी बात है कि भैया हमें 2-3 साल से ये पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके, जो भी यहाँ पे है, ये कहते हैं टेंशन मत करो, बस आप आ जाओ यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे इतना नहीं तो मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ लाखों रुपया लोग मांगेंगे OD का। तो इसके लिए तो भाई जोरदार ताली बजती है कि इन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया, जो कि मुझे एक पैसा मेरा नहीं लग रहा है। धन्यवाद भैया आपका। आज गीता फाउंडेशन की तरफ से कंप्यूटर मिला है, क्या कुछ सीखा? गुड इवनिंग मैम, मैं खुशबू कुमारी। मैं गीता मैम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्री में हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाया और फ्री में सबको कंप्यूटर, सिलाई मशीन वगैरह सब कुछ दिया। तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। आज गीता फाउंडेशन की तरफ से आपको कंप्यूटर मिला, कितने एक्साइटेड है? क्या कुछ क्लास में सिखाया गया? बहुत एक्साइटेड है। हमें क्लास में वो सब चीज़ सिखाया जाता है जो कंप्यूटर क्लास में सिखाया जाता है, जैसे एक्सेल और टैली, वो सब चीज़ सिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वो जो पूरा है, एक्सेल से लेकर पावर पॉइंट तक, वो सब सिखाया जाता है।
मैम यही सब हमें सबको सिखाया जाता है, सेम चीज़ें। गीता मैम किस तरह से सपोर्ट करती हैं बच्चों को? मैम गीता मैम बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है हर चीज़ में, हमें बहुत प्यार से बात करती है हमारे साथ। गीता फाउंडेशन की तरफ से आज आप लोगों को सिलाई मशीन मिला है। जी मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से सिखाया है सब कुछ, बहुत अच्छी मैम है हमारी। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी मैम अच्छी हैं, हमें अच्छे से सिखाया, इतने दिन हमने सीखा अच्छे से। ये लोग कह रहे हैं इन लोग ने बहुत अच्छे से सीखा, आपने अच्छे से सीखा? हाँ मैम बहुत अच्छे से मैम सिखाती है। गीता मैम कैसी है? बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करती है, बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सबको हर चीज़ देती हैं या करती है, जो ज़रूरत की चीज़ होता है वो हम लोग को मदद करती है हर चीज़। मैम फ्री में इतना सेवा दे रही है, आज के टाइम में लोग पैसा दे के भी नहीं सीख पाते हैं, तो मैम का जो ये पूरा स्ट्रैटेजी है लोगों को सिखाना, लोगों को आगे बढ़ाना, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा से देखते हैं, हमने बहुत अच्छा से सीखा है। आज हमारे इस कार्यक्रम का सौभाग्य है कि छतरपुर के पंडित जी हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो पास में आ जाए। अरुण भाटिया जी, दीपा भाटिया जी, ज्योत्सना जी, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित मतलब कार्यक्रम का आरंभ, और ये दीप प्रज्वलित अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाता हुआ। वो करना हो जाएगा कैसे, इसके बाद गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मुख्य अतिथियों का, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके हमारे कार्यक्रम को शुभारंभ किया। आपसे आग्रह करूंगी कि वो अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि प्रजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती तेरे ही आने से। दर चुका है मोरिया, तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी तरह मोरिया। लाख कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे।
हम नहीं रुकने वाले। मेरा देवा देना देवता माता देवा देना देवता मैं ना सबके सिख मेरा देवा जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। इन बच्चों की प्रस्तुति को देखकर लगा मानो श्री गणेश भगवान यहाँ साक्षात पधारे हों, क्योंकि गणेश उत्सव शुरू होने ही वाला है। जोरदार तालियां एक बार और इन बच्चों के लिए बजाई दीजिए। धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मैं श्रीमती गीता पांडे जी से अनुरोध करूंगी कि वह स्टेज पर आकर हमारे आज के मुख्य अतिथियों का सम्मान करें, और मुख्य अतिथियों से भी आग्रह करूंगी कि वो कृपया स्टेज पर आ जाएं। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथियों के लिए। सौरभ पांडे और सोनी पांडे से आग्रह करूंगी कि वह भी स्टेज पर पधारें। जोरदार तालियां बच्चों बजाती रहो। आज हमारे बच्चों का उत्साह बिल्कुल भी नहीं है, तालियां कोई बजा ही नहीं रहा है। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के बच्चों की तालियां इतनी होनी चाहिए कि वो बाहर मेन गेट तक सुनाई दे, बाहर मेन गेट तक सुनाई दे, और ये लगातार होना चाहिए, लगातार। जोरदार तालियां बजा दीजिए मुख्य अतिथियों के लिए। हम यदि पंडित जी यहाँ बैठे हैं तो कृपया आप भी स्टेज पर आ जाइए।
समाज में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हेलो, जोरदार तालियां बच्चों मुख्य अतिथियों के लिए। सभी मुख्य अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के समारोह में सम्मिलित होने के लिए। हमारे आज के मुख्य अतिथि भिन्न प्रकार से समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मुख्य अतिथियों का। सभी मुख्य अतिथियों से आग्रह है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी मुख्य अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगी कि वह गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के कार्यक्रम में अंत तक समय पर रहे। हमारी संस्था के बच्चों द्वारा तैयार की गई प्रस्तुतियों का आनंद लें व आज विदा ले रहे बच्चों का हौसला व आशीर्वाद उन्हें दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सरप्राइज भी आपको आज देखने को मिलेंगे। बच्चों ने बहुत ही लगन से अपनी प्रस्तुतियां तैयार की हैं। सासों की सरगम गाए
स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। जोरदार तालियां इन दो माँ बहनों के लिए। कण कण में अमृत भरा रहे, ये अमृतमयी पहचान रहे, इस सोन चिड़ैया के पंखों की अनथकी अबोध उड़ान रहे। मैं मीना शर्मा आप सबका बहुत बहुत आभार अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आपने गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के तीसरे वार्षिक उत्सव में समय निकालकर इस संस्था व बच्चों को प्रोत्साहित किया। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से आप सभी मुख्य अतिथियों व अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। इस शाम को यादगार बनाने के लिए हमारी संस्था के बच्चों ने कुछ शानदार प्रस्तुतियां तैयार की हैं। आशा करती हूं कि आप सब इस उत्सव के समापन तक हमारे साथ बने रहेंगे। इन सभी प्रस्तुतियों को दिल्ली के गुरु डांस स्टूडियो कोरियोग्राफर गगन ने तैयार करवाया है। आपने अपना मूल्यवान समय इस संस्था में देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप सब अतिथि इस कार्यक्रम के समापन तक बने रहें। यह संस्था निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। महिलाओं को सशक्त करती हुई हमारी संस्थापिका गीता पांडे जी दिन रात लगी हुई हैं। ये भावना उन्हें अपनी माता जी से विरासत में मिली, क्योंकि सेवा की निस्वार्थ भावना ही मनुष्य को सही मायने में मनुष्य कहलाने के काबिल बनाती है। कौन कहता है कि ईश्वर अल्लाह गुरु धरती पर नहीं है? यदि आप किसी का सहारा बनते हैं तो उस इंसान से पूछिए कि भगवान ईश्वर अल्लाह कौन है। जैसे एक मरीज को मौत के मुंह से एक डॉक्टर निकाल कर लाता है, डॉक्टर भगवान ईश्वर अल्लाह का रूप किसी उस मरीज के लिए है। डॉक्टर भगवान ईश्वर अल्लाह का रूप है। किसी भूखे को पेट भर खाना खिला दीजिए, उस भूखे के लिए आप ईश्वर अल्लाह का रूप हैं। इसी प्रकार इस संस्था की संस्थापिका इन महिलाओं व बच्चों के लिए किसी ईश्वर अल्लाह से कम नहीं है। मनुष्यों के साथ साथ गीता जी पर्यावरण, जानवरों, पक्षियों का भी बहुत बहुत ध्यान रखती हैं। हमारे आसपास के पार्कों में पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पूरी गर्मी जल की व्यवस्था की जाती है। इन सभी कार्यों में आपका सहयोग, योगदान सराहनीय है। यह संस्था कब परिवार की तरह बढ़ने लगी, इसका उदाहरण आपकी उपस्थिति बता रहा है। यह एक ऐसी संस्था है जो अपने डोनर द्वारा दी गई भेंट को आपके द्वारा ही महिलाओं व बच्चों तक पहुंचाई जाती है, ताकि आप निश्चित रहें कि आप द्वारा दी गई राशि का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग यह संस्था नहीं करती है। आपका सहयोग सराहनीय है। आशा करते हैं कि आप सब इसी प्रकार गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के साथ जुड़े रहकर इस संस्था व बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे आकर मदद करेंगे। 6 वर्ष पूर्व शुरू हुई संस्था ने एक परिवार का रूप ले लिया है, जिसके हम सब गवाह हैं। आइए आप सबको इस संस्था की कुछ उपलब्धियों को आपके सामने रखते हैं। हमारी उपलब्धियां 200 से ज्यादा बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम किया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। जो बच्चे स्कूल नहीं गए उनके लिए शिक्षा का पूर्ण रूप से काम किया। महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर डॉक्टर का साप्ताहिक चेकअप करने आना, मुफ्त में दवाइयां बांटना, ये हमारी संस्था द्वारा किया जाता है। स्वच्छता पर बच्चों व महिलाओं को जागरूक करना,
गरीब लड़कियों का विवाह करवाना, पर्यावरण के प्रति बच्चों महिलाओं को जागरूक करना, जानवरों पक्षियों की देखभाल करना, गर्मियों में पार्कों में पक्षियों के लिए जल की जगह जगह व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गीता चैरिटेबल फाउंडेशन की दूसरी शाखा 3 मार्च 2025 को शुभारंभ किया, जिसमें अब तक 500 बच्चे व महिलाएं लाभ ले रहे हैं। इस जगह पर इस प्रकार की कोई सुविधा पहले नहीं थी। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन आज अपने तीसरे वार्षिक समारोह से 80 बच्चों को अपने अपने स्किल के अनुसार पास हो रहे हैं उन्हें विदा करेगा। बच्चों महिलाओं के स्किल के अनुसार उन्हें डोनर की सहायता से कंप्यूटर, सिलाई मशीन, कढ़ाई किट, ब्यूटी हैम्पर व आर्ट एंड क्राफ्ट किट आप सभी डोनर्स के द्वारा भेंट की जाएगी। बच्चों महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम इन्हें विदा करेंगे। हमारी भविष्य की योजनाएं। गीता पांडे मैम अभी यहाँ नहीं रुकी हैं। उनका सपना बहुत ही बड़ा है, उनका दिल जितना बड़ा है उनके सपने भी उतने ही बड़े हैं। आइए गीता पांडे जी का हाथ पकड़कर हम उन्हें सहारा दें ताकि वो ये निस्वार्थ कार्य और बढ़ चढ़कर और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों व महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए पोषक आहार की ओर बढ़ना, महिलाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना, स्वच्छता के लिए जागरूक बनाना, बहुत ही जल्द महिलाओं को रोजगार देने के लिए महिलाओं के वस्त्र बनाकर बाजार में उतरने वाली हैं ताकि इन महिलाओं को रोजगार मिल सके। इसकी कमाई का पूरा हिस्सा संस्था पर खर्च किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना, लेकिन तालियां शायद तालियों में कमी रह गई, यानी मेरे बोलने में कहीं कमी रह गई। अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ब्यूटी किट। जो बच्चे आज पास हो रहे हैं ब्यूटी के और आर्ट एंड क्राफ्ट के, उन बच्चों को मैं चाहूंगी कि लाइन बना लें और इनका नाम लेकर जब मैं बुलाऊंगी तो वो स्टेज पर आए। गीता मैम से आग्रह करूंगी कि वह स्टेज पर आकर बच्चों को सर्टिफिकेट दें। डोनर का मैं नाम बुलाऊंगी तो वो स्टेज पर कृपया आए और अपने हाथों से अपनी इस भेंट को बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आर्ट एंड क्राफ्ट के आज के डोनर्स हैं विवेक गुप्ता और उनकी सुपुत्री आस्था गुप्ता। तो कृपया आप स्टेज पर आ जाएं और अपने हाथों से बच्चों को भेंट दें। गीता मैम से आग्रह करूंगी कि वह भी स्टेज पर आ जाएं और अपने हाथों से सर्टिफिकेट बच्चों को दें। मुस्कान कुमारी, वंशिका, तालमन, फैजान, आयुषी, चंचल और नेहा, जल्दी से स्टेज पर आ जाओ बच्चे भाग भाग कर। मुस्कान कुमारी, वंशिका, तालमन, फैजान, आयुषी, चंचल, नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद आज आर्ट एंड क्राफ्ट के जिन्होंने ये भेंट बच्चों को दी, विजय गुप्ता जी का
आस्था गुप्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रतियां प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटी किट में मेरी तरफ से भी ये छोटी सी भेंट है, तो अपना नाम भी मैं ले लेती हूँ, मीना शर्मा। अमृता दीक्षा, मीना तनेजा की ओर से ये भेंट है ब्यूटी किट। दीपा अरोड़ा जी, दीक्षा, नेहा, सरिता चौहान, तमन्ना, सौरभ पांडे, रूपम गुप्ता, मीना शर्मा। शबनम बानो, गीता मैम, प्रियंका, भरत शुक्ला के पुत्र, क्षमा चाहती हूँ, उनका नाम मालूम नहीं है इन बच्चों का, रवि, रानी गुप्ता, गीता पांडे जी, देविका, गीता पांडे मैम, सिमरन, रोशनी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्यूटी किड्स डोनर का, जिन्होंने इन बच्चियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये ब्यूटी किड्स दान में दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा पांडे नारंग, नाकुल नारंग, जोरदार तालियां बजाइए। जो हमारे डोनर्स हैं वो कृपया देख सकते हैं कि उनका नाम हर भेंट के ऊपर उनका नाम लिखा गया है। यदि वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आर्टेमिस की महिला विशेषज्ञ डॉक्टर निधि जैन से आग्रह करूंगी कि वह चंद शब्द हमें हमारी महिलाओं को दें ताकि वो अपने स्वास्थ्य की ओर और जागरूक हो सकें। निधि जैन का जोरदार स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां निधि जैन मांगे। बहुत बहुत नमस्कार सबका, थैंक यू मुझे आप बुलाने के लिए। महिलाएं हमारे समाज का 50%, महिलाएं हमारे समाज के 50% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपने देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं
लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि अपनी महिलाओं की हेल्थ हमें मेंटेन करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। जैसे हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पैकेजेस हैं जिसमें कि आप अपने सारे बेसिक ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, पैप्समियर टेस्ट सब कुछ करा सकते हैं। सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि कोई भी बीमारी पनपने से पहले ही हम उसको पकड़ सकते हैं और फिर उसका टाइम से हम इलाज करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी बच्ची जब हमारे पास आती है तो 9 इयर्स के ऊपर उनको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मतलब कैंसर सर्विक्स के वैक्सीनेशंस दे सकते हैं। 9 to 14 इयर्स में 2 ही डोजेस लगते हैं और 14 इयर्स के ऊपर 3 डोजेस लगते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी सारी बच्चियों को हम बीइंग अ मदर हमें उनको हेल्प करना चाहिए और उनको दिलवाना चाहिए, क्योंकि कैंसर सर्विक्स इंडिया में बहुत ही कॉमन है। सेकेंडली, जैसे आगे जाके हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसके पहले हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशंस लेना बहुत ज़रूरी है, अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और अपने बेसिक टेस्ट कराना जैसे मैंने बताया, सो दैट कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में आगे दिक्कत ना आए। थर्डली, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अनीमिया मतलब खून की कमी जो हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, ये हम सब जानते हैं और हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि हमको आयरन खाना चाहिए, ये करना चाहिए, बट क्या हम उसको रेगुलरली अपने शेड्यूल में फॉलो करते हैं? हम नहीं करते। इनफैक्ट बीइंग अ डॉक्टर मैंने भी कभी रियलाइज नहीं किया कि मैं रेगुलरली आयरन टैबलेट्स खाती ही नहीं हूँ। सो बीइंग अ लेडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने खाने पीने के अलावा थोड़े सप्लीमेंट्स जैसे आयरन की टैबलेट्स, मल्टीविटामिन, कैल्शियम ये सब लें, जिससे कि हमको डेफिशिएंसीज ना हो, हमको थकान ना हो और हम अपना काम अच्छे से कर पाएं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर से रेगुलर एक चेकअप कराना चाहिए। नॉट ओनली जब आपको कोई प्रॉब्लम है, बट एक जनरल हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कुछ चीज़ें जो कि हमें नहीं पता होती हैं वो हमें पता चल सकती हैं। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी में हम किस तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, सो बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट हमारा ज़्यादा फोकस प्रेगनेंसी के ऊपर रहता है। सो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर हमारे पास आती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका सबसे पहला अल्ट्रासाउंड हम 6 वीक्स पे कराएं, फिर उसके बाद हम उनके रेगुलर स्कैन्स कराते हैं और उनके न्यूट्रिशन, उनकी सप्लीमेंट्स का हम पूरा ध्यान रखते हैं। काफ़ी बारी पेशेंट्स को ये लगता है कि पहला अल्ट्रासाउंड तो 12 हफ्ते पे कराना चाहिए, 3 महीने पे कराना चाहिए, जो कि गलत है। सेकेंडली, उन सबको ये लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, सिजेरियन से तो पता नहीं क्या होगा। सो नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिजेरियन ये हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के अगेंस्ट जाती हैं, सो अपने आप को पुश भी नहीं करना चाहिए। सो वुमेन हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, बट जो मेन चीज़ें जैसे न्यूट्रिशन है, वैक्सीनेशन है, प्रेगनेंसी में क्या क्या है वो मैंने आपको बताया। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निधि जैन का, जिन्होंने अपना कीमती समय इस संस्था के वार्षिक समारोह में दिया। हमारी अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी अतिथियों से कि हमारे प्रोग्राम में अंत समय तक बने रहें, क्योंकि आप बहुत सारे सरप्राइजेस आप मिस कर देंगे। आज गीता मैम एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों को देने वाली हैं। कोई गैस करना चाहता है कि आज का सरप्राइज क्या होगा? कोई गैस करना चाहता है? ठीक है, चलिए तो अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। माँ हमारी हो या जगत जननी माँ, माँ ही सृष्टि की रचयिता है, माँ ममता का सागर है, तो माँ राक्षसों का संहार भी करती है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति संस्था की छोटी छोटी
देवियों द्वारा तैयार की गई प्रस्तुति अवश्य ही आप सबका मन मोह लेंगे। इन सब प्रस्तुतियों को तैयार करवाया है गुरु डांस और फिटनेस स्टूडियो के कोरियोग्राफर गगन जी ने। जोरदार तालियां गगन जी व बच्चों के लिए। आदि शक्ति दुर्गा माँ, आदि शक्ति दुर्गा माँ के विभिन्न रूप आज हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदि शक्ति माँ दुर्गा। हमारे आज के मुख्य अतिथियों के हैम्पर्स को स्पॉन्सर किया है केशव फार्म के द्वारा। केशव फार्म एक ऐसा ब्रांड है जो शुद्ध A2 घी, आसान हवन कप, हेल्दी चाय और सुंदर गिफ्ट हैम्पर्स बनाता है। खास बात यह है कि केशव फार्म सिर्फ उत्पाद ही नहीं बनाता बल्कि पेड़ लगाने और पक्षियों की देखभाल के लिए भी काम करता है। आसान शब्दों में केशव फार्म स्वास्थ्य, परंपरा और प्रकृति का संगम है। धन्यवाद केशव फार्म को, गीता चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मुख्य अतिथियों के हैम्पर्स भेज दिए।
अगली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिलाई मशीन, जिन जिन डोनर्स ने सिलाई मशीन दी है मैं उनका नाम लूंगी, कृपया वो स्टेज पर आ जाएं और अपने हाथों से बच्चों को सिलाई मशीन भेंट करें। आरती गुप्ता के पुत्र विवेक गुप्ता जी, अभिमन्यु शुक्ला, इनकी ओर से 2 मशीनें हैं। अम्बुज शुक्ला, आरव पांडे, गीता पांडे, गौरव पांडे यहाँ पर मौजूद नहीं है तो सौरभ पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पर आ जाए। अनीता अग्रवाल, शारदा जी की तरफ से 2 सिलाई मशीन बच्चों को भेंट की है। अंकिता प्लस नीरज, अगर अंकिता जी यहाँ हो तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। इन सबके बीच में एक गुप्त दान है। हमें मना किया गया था कि वो अब हमारा नाम ना लें, तो उनकी इस भावना की कद्र करते हुए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। गुप्त दान वो समझ ही गई होंगी कि उनकी भेंट बच्चों को दी जा रही है। संतोष कुमार, अनामिका शुक्ला, गीता पांडे जी की ओर से 5 सिलाई मशीन बच्चों के लिए। आकांक्षा मुकेश अगर हो तो कृपया स्टेज पर आ जाए। विवेक गुप्ता जी आप भी आ जाएं स्टेज पर, क्योंकि इनके पापा शायद नहीं आए हैं। बच्चों के नाम हैं दीक्षा गुप्ता, ज्योति गुप्ता, चमेली पुन, फूलमती, अफसाना। मैं बच्चों के नाम ले रही हूँ, बच्चों आप लोग स्टेज पर आते जाइए। दीक्षा गुप्ता, हाँ जी ये वही हैं, ये वही बच्चे हैं। दीक्षा गुप्ता जिनको सिलाई मशीन व एम्ब्रॉयडरी किट भेंट की जा रही है विवेक गुप्ता जी के द्वारा। बच्चों जोरदार तालियां जरूर बजाते रहो। ज्योति, अभिमन्यु शुक्ला, शायद वो यहाँ पर नहीं है। अभिमन्यु शुक्ला, ज्योति। अगली भेंट भी चमेली पुन को अभिमन्यु शुक्ला की वजह की ओर से है। चमेली पुन, फूलमती, अम्बुज शुक्ला, फूलमती को भेंट देंगे अम्बुज शुक्ला। अनामिका शुक्ला, फूलमती, अफसाना खातून, आरव पांडे, अफसाना खातून, आरव पांडे। अफसाना बानो, शबनम बानो, गीता पांडे, शबनम बानो, ये भेंट मुकेश व आकांक्षा की ओर से। मंजीत कौर, विवेक गुप्ता जी की ओर से ये भेंट। वनीता के विवेक गुप्ता जी की ओर से। पूजा गौर, सौरभ पांडे,
सौरभ पांडे, रौनक अनीता अग्रवाल जी, शायद अनीता अग्रवाल जी नहीं है। पूजा शारदा जी, शारदा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप स्टेज पर आ जाइए। शारदा जी भी शायद नहीं है। खुशबू सौरभ, ये भेंट भी शारदा जी की तरफ से थी। नीलम उपाध्याय, नीलम उपाध्याय, अंकिता एंड नीरज, नीलम उपाध्याय, प्रीति देवी, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। पहलगाम नाट्य, अप्रैल 2025 आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना।
सफेद दूध। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये प्रस्तुति, और ये एक ऐसी घटना जिसे भुला पाना शायद बहुत ही मुश्किल होगा हम सबके लिए। गीता चैरिटेबल में पधारे आज सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ कि वो इतने धैर्य से इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, और आशा करती हूँ कि अंत तक बने रहेंगे। आज इस खास मौके पर एक अनाउंसमेंट गीता मैम करना चाह रही हैं। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ा रही है, जिसका उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर करना है। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन अपनी संस्था की महिलाओं को रोजगार देने के लिए कार्य शुरू करने जा रही है। आपके सहयोग की कामना करते हुए इस खुशी के पल को आपके साथ इस खास मौके पर अपनी नई शुरुआत का चेहरा आपके सामने ला रही है। हमारे नए कार्य की नई ब्रांड एम्बेसडर को आपके सामने लाकर आपकी शुभकामनाओं की कामना करते हैं। जब जीसीएस की स्थापना हुई तभी से गीता पांडे जी को मन में ठान लिया था कि एक समय आने पर एक नया चेहरा आपके सामने लाएंगी। हमारी नई एम्बेसडर पिछले 5 वर्षों से पर्दे के पीछे रहकर देश विदेश में हमारी संस्था को पहचान दिला रही है। इनकी समाज सेवा में बहुत रुचि है। कहते हैं ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो बांटना जानते हैं। कोई गेस करना चाहेगा इस नए चेहरे को? कोई गेस करना चाहेगा इस नए चेहरे को? किसी का हाथ नहीं खड़ा है, यानी ये हमारा सीक्रेट मिशन कामयाब हुआ। ये हमारा सीक्रेट मिशन कामयाब हुआ। नहीं गेस कर पा रहे हैं। इस नए चेहरे को सभी दिन थाम कर रखिए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती सोनी पांडे जी का। कौन कहता है सास मां नहीं बन सकती? कौन कहता है सास मां नहीं बन सकती? कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती? इस खास मौके पर भक्ति में शाम इस खूबसूरत रिश्ते की गवाह बनने जा रही है। यह हम सबके लिए एक प्रेरणा है। जोरदार तालियां हमारी नई ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सोनी पांडे जी का। सोनी पांडे जी के साथ उनके पति भी साथ में खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है उनको साथ में देखकर कि जब एक पत्नी को प्रसिद्धि मिलती है तो पति क्या महसूस करता है। मैं चाहूंगी सौरभ पांडे जी अपनी पत्नी के लिए 2 शब्द जरूर कहें। हम गीता चैरिटेबल फाउंडेशन की पूरी टीम के साथ श्रीमती सोनी पांडे जी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। सोनी पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द बोलें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ GCF की 6th जो एनिवर्सरी है आपने यहाँ शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि I would like to congratulate Mrs. Geeta Pandey, who also happens to be my wonderful mother-in-law, my मम्मी जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो मम्मी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। As a woman, to do what she has done is really unbelievable. So congratulations to you and to your entire team. मम्मी जी तो strong woman है ही,
इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके साथ जो ये सब वुमेन जुड़ी हुई हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आप सबको मैं नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप ना होते तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इतना दूर आना हमारे लिए, और अगर आप सब ना होते, ऑल आवर डोनर्स, ऑल ऑफ आवर गुड डोनर्स ऑल्सो, थैंक यू सो मच। ये मिशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता था आप सबके बिना। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से कि फॉर मी इट्स अ ग्रेट ऑनर, मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। पहली बात कि मैं अपनी मम्मी जी की बहू हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज शी इज अ वुमन हु इंस्पायर्स सो मैनी पीपल, एंड मेरे तो घर में ही है, सो एवरी डे आई हैव एन इंस्पिरेशन, एंड for me to be associated with Geeta Charitable Foundation is a very big thing, and हमारी यही आशा है, यही कामना है कि इस एसोसिएशन को, इस फाउंडेशन को हम दुनिया भर में ले जाएं, एंड दुनिया में कहीं भी हो जहाँ people need help, जो underprivileged लोग हैं, especially women and children, हम उनके लिए कुछ कर पाएं। Thank you so much. Keep supporting us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सोनी पांडे जी का। उनकी खुशी का अंदाजा हम भली भांति लगा रहे हैं उनके चेहरे से, और वो थोड़ी नर्वस भी हो रही है इतने बड़े सरप्राइज की, क्योंकि ये बिल्कुल सरप्राइज रखा गया था उनके लिए। मैं सौरभ पांडे जी से आग्रह करूंगी कि अपनी पत्नी के बारे में दिल खोल कर बोलना, माइक उनके हाथ में है। नमस्कार देवियों सज्जनों, थैंक यू सो मच दैट आप लोग यहाँ पर हैं, और ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था कि सोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया मॉम ने अपने फाउंडेशन का, GCF फाउंडेशन के लिए। और हाँ, सोनी काफ़ी मेहनत करती है, जब भी वो कनाडा जाती है अपने रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनसे डोनेशन कलेक्ट करती है, यहाँ पर लेकर के आती है, और जिसकी वजह से ये मिशन, और यहाँ पर अपना योगदान देती है, जिसकी वजह से ये मिशन आगे बढ़ता जाता है GCF का। तो मैं इस स्पिरिट को बहुत सपोर्ट करता हूँ, एंड मेरी मॉम जिनका ये बहुत बड़ी तमन्ना थी कि वो इस फाउंडेशन को बनाए और कुछ कर पाए समाज में, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो वो बहुत बखूबी कर रही हैं, और मैं पूरी तरह से इनको सपोर्ट करता हूं, और मैं बहुत खुश हूं इस बड़े समारोह को होते हुए देख, और इतने सारे लोगों का फ्यूचर अच्छा होते हुए देख। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पांडे का। आज एक पति को अपनी पत्नी के बारे में सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जोरदार तालियां सौरभ पांडे के लिए, जोरदार तालियां। आपकी तालियां की आवाज से ज्यादा तो मेरी आवाज सुन रही है। कनाडा में बैठे जो हमारे डोनर्स, जो सोनी पांडे जी के रिलेशन में, रिश्ते में हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी शिद्दत से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं कि जब भी इस संस्था को जरूरत पड़ी वो बढ़ चढ़कर आगे आए और गीता चैरिटेबल फाउंडेशन को सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली परफॉर्मेंस, अगली हमारी बच्चों को देने की बारी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बच्चे, कंप्यूटर के डोनर्स, मैं उनका नाम लूंगी, कृपया आप लोग स्टेज पर आ जाइए। दीपा भाटिया जी, अरुण भाटिया जी, सौरभ पांडे, आप कभी स्टेज पर ही नहीं, देव नारायण, डॉक्टर शिवम, सुनैना, किरण, अगेन गुप्त दान, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनका नाम नहीं लिया जा रहा है।
आशा करती हूँ कि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही होगी। गुरप्रीत आरती गुप्ता के पुत्र विवेक गुप्ता, अभिमन्यु शुक्ला, 5 कंप्यूटर अभिमन्यु शुक्ला की ओर से, जस्सी सचदेवा इनकी तरफ से 2 कंप्यूटर हैं, गीता पांडे, अंकित हर्ष सैनी, आप लोग स्टेज पर आए। अंकित को भेंट देंगी दीपा भाटिया। दीपा भाटिया मैम एंड अरुण भाटिया सर की ओर से ये 11 कंप्यूटर उन्होंने गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के बच्चों को दिया। बच्चों जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां इनके लिए। ऐसे दानी गीता फाउंडेशन के साथ जब जुड़ते हैं तो वो बहुत ही एक गर्व की बात है हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा भाटिया जी और अरुण भाटिया जी का, जिनकी 11 कंप्यूटर हमारी संस्था के बच्चों को डोनेट किए। अंकित हर्ष सैनी, आयुषी, शिखा कुमारी, अली आजम, देविका, जिसान अली, शिवम गुप्ता, रूबी वर्मा, अजमेरी खातून। आप सब इकट्ठे आ जाएं क्योंकि ये 10-11 बेटे इन्हीं की ओर से। ये 11 कंप्यूटर के बच्चे आज अपने घर लेकर जाएंगे। यहाँ पर सब बच्चों को एक एक कंप्यूटर देना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए सब बच्चों को कंप्यूटर लास्ट में उनकी टीचर के द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि समय की थोड़ी सी आयुषी, शिखा कुमारी, देविका, जिसान अली, शिवम गुप्ता, रूबी वर्मा, अजमेरी खातून, खुशबू कुमारी, सौरभ पांडे, निशा पात्रा, देवनारायण, सीमा डॉक्टर शिवम की ओर से, सीमा डॉक्टर शिवम, कोमल, सुनैना, निशा भारती, किरण शुक्ला, कोमल अंशा, मनीषा गुप्तदान, काजल गुरप्रीत, मुस्कान विवेक गुप्ता जी, समीर, मुन्ना, मिथुन, सिमरन कुमारी, शबनम बानो। ये 5 भेंट अभिमन्यु शुक्ला की ओर से हैं।
शबनम बानो अभिमन्यु शुक्ला, शबनम बानो अभिमन्यु शुक्ला, रितेश जस्सी सचदेवा, ये भेंट रितेश को जस्सी सचदेवा की ओर से। रोशनी जस्सी सचदेवा, रवि गीता पांडे, सभी डोनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने अपना योगदान दिया। सब कार्यक्रम के अंत में ये जितने भी बच्चे हैं अपनी अपनी भेंट लेकर जाएंगे। स्टेज पर इतनी व्यवस्था ना होने की वजह से इन्हें एक जगह एकत्रित किया गया। जोरदार तालियां हमारे डोनर्स व बच्चों के लिए। दो परिवार, पांडे परिवार और भाटिया परिवार और हमारे आगे बच्चे भी आज तक उतने ही नज़दीक है जितने हम हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेडी मेड ऑफ मेटल, ना कि नॉर्मल है ये मैजिशियन है, मैजिशियन। ये कुछ भी कर सकती हैं। जिसको अगर ये ठान लेंगी कि मैंने ये करना है तो ये करके ही छोड़ती हैं। वो कहते हैं ना ऐसे का तैसा, और जो करती हैं वो सही करती हैं, ये भी बता रहा हूँ। नॉट जो भी करती हैं वो एकदम ऐसा होता है कि जो बड़े ही नेक नियति से और उसके अंदर दूसरे की हमेशा बेहतरी देखती हैं। मैं 30 साल के संबंध हमारे परिवारों के हैं और मैं इसको खून से बढ़ के इस रिश्ते को मानता हूँ। उनके बच्चे, हमारे बच्चे सब साथ साथ बड़े हुए हैं, शादी ब्याह दुख सुख। ये लेडी आपको सबको, सब बच्चों को, वाकई आप सबको, आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको एक कहते हैं ना माता रानी के रूप में गीता माँ मिली है। मैं ये कह सकता हूँ ये अपना तबीयत को आगे पीछे कर देती हैं, अपना नहीं देखती हैं। इनको केवल आप लोग सब बच्चे, अपने नियर एंड डियर, और जो नियर एंड डियर नहीं भी है लेकिन किसी को राह चलते हुए भी ये देख लेंगी। ये सब मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब इतने सालों की जर्नी में देखा है। किरण यहाँ पे आई हुई है जो सबसे छोटी बहन है पांडे जी की, और पांडे जी भी तो खैर मेरे यार हैं, वो भी यारों के यार हैं। उन्होंने भी कहीं अपनी कहते हैं धर्मपत्नी को कोई कमी नहीं रखी। हर बारी काम करने में, ये सब कुछ करने में उनका बहुत सहयोग रहा है और आगे भी उनका सहयोग माशाल्लाह ऐसा है कि बस वो चाहते हैं कि ऐसी जादू करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अभी वो दिल छोटा कर रही थी कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ मुझे, पर लग रहा है कि ये जिस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट हो रही है और जिस कन्विक्शन से ये कर रही हैं, तो मुझे तो लग रहा है अब हमारी जो बहू रानी है, कनाडा वाली बहू रानी, ये भी आज ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर कर दी गई है और अब बहुत एक्टिव हो जाएंगी। और मम्मी जी को एक्टिव लोग चाहिए, तो मैं दीपा यानी कि मेरी धर्मपत्नी को भी मैं ये कहूँगा कि ये भी अब आज से इन्वॉल्व हो जाए। मैं आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हो गया हूँ। यहाँ के कुछ हो गया है, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं कुछ जो सहयोग कर सकूँ आने वाले टाइम में आपके पास सेंटर में आऊँगा, वहाँ पे मेरे को बताइएगा। और इनकी टीम जैसे सोनी ने कहा, वाकई माशाल्लाह लाजवाब है। ये जो खड़ी हैं उस टीम की वजह से यहाँ खड़ी हैं, और इनका तो है ही है स्ट्रॉन्ग जो विलपार है, बट आप लोगों का बहुत भारी है। तो थैंक यू वेरी मच। गुरप्रीत जी जो कि हमारी संस्था के साथ अभी कुछ समय पहले ही जुड़ी हैं, वो वीकली बच्चों को कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती हैं। वो बच्चों के साथ बच्चों को अपनी ब्लेसिंग
2 शब्द बोलना चाहती हैं गुरप्रीत जी। जोरदार तालियां बच्चों गुरप्रीत खान के लिए। जय माता दी। तो आज मैं गीता आंटी को, मिसेस गीता पांडे को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों के लिए भी, ताकि हम आप सबसे जुड़ पाए। और वाकई जैसे अंकल ने बोला कि ये गीता माँ है, और वाकई ये गीता माँ है। निस्वार्थ सेवा इन्होंने मुझे सिखाई है और इनके साथ जुड़ के मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि हम इतने बड़े परिवार में मैं जुड़ी हूँ। तो थैंक यू सो मच गीता आंटी, थैंक यू। हमारा वार्षिक उत्सव का समारोह अब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहा है। गीता पांडे मैम अपने डोनर्स का सम्मान करना कभी नहीं भूलती हैं। वैसे तो वो किसी का भी सम्मान करना अगर किसी ने सीखना हो तो वो गीता पांडे जी से सीखें कि इतनी व्यवस्था के बावजूद भी वो अपने डोनर्स को सम्मान देना नहीं भूलती हैं। मैं सभी अतिथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि कृपया वो अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि डोनर्स के सम्मान के बाद हमारी जो अगली परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। उसे देखे बिना कोई भी अतिथि यहाँ से ना जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आज के डोनर्स के मैं नाम लेना चाहूंगी और उन्हें बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। गुरप्रीत एंड साहिल। जोरदार तालियां बच्चों। मैं जिनका नाम लेती जाऊँ आप तालियां बजाते रहिएगा। सौरभ पांडे एंड सोनी पांडे। शारदा जी, उदिता जी, मधु गोयल जी, व्यास गुप्ता एंड आस्था गुप्ता, अंबुज शुक्ला एंड संचया, सुनैना रवि अंकियन, अरुण गगन, अभिमन्यु शुक्ला, शिव शंकर तिवारी, उदिता। जोरदार तालियां बच्चों इनके लिए। गगन गुरु डांस एंड फिटनेस स्टूडियो दिल्ली से। गगन, आज आपने जितने भी प्रस्तुतियां देखी वो उनके द्वारा तैयार की गई थी। गीता चैरिटेबल फाउंडेशन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता है गगन का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर ये प्रस्तुतियां तैयार करवाई। अच्छा, अंबिका भाटिया प्लीज आप भी स्टेज पर आए। क्षमा चाहती है कि यदि मैं आपका नाम ना ले पाई। विपिन गुप्ता की धर्मपत्नी मुझे आग्रह करेंगे कि कृपया वो भी स्टेज पर आ जाएं। अंबिका भाटिया,
जोरदार तालियां एक बार बजा देंगे। और बड़ा सबको जितने भी पेशेंट जाते सबको बहुत प्यार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी डोनर की अगले मेंबर्स का मैं नाम लूंगी। अंकिता नीरज, रुचि अग्रवाल, वत्सला, हेम पुष्पा, सुधीर पांडे, अनामिका शुक्ला, सुषमा सिंह, साक्षी, विवेक गुप्ता, अर्चना डीएलएफ से हैं, सुषमा डीएलएफ से हैं, हितेश काव्या, अनामिका शुक्ला, आशा जी के साथ जो डीएलएफ से आए हैं, कृपया वो लोग भी मंच पर आ जाएं। विवेक गुप्ता, काव्या शर्मा, हितेश शर्मा, रीता शुक्ला, काव्या, हितेश शर्मा, संख्या, ये हमारी नई बहू का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। साक्षी, अनीता बजाज, जस्सी सचदेवा, अनीता बजाज, अनीता बजाज, हितेश शर्मा, एक है पानी
राम रतन धन जो कोई पाए जीवन भर रामायण गाए मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय रावेंद्री अनामिका अनामिका अंजलि अंजलि देविका देविका तालियां तो बजा दो बच्चों। और सरिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके पास इन सभी बच्चों की लिस्ट है तो कृपया ये अरेंज करवा दीजिए। सिमरन सालिमन आयुषी आयुषी वंशिका ऋतु मुस्कान ऋतु मुस्कान मुस्कान वैष्णवी वैष्णवी देख लेना कोई दो तो नहीं है। वैष्णवी सपना सना 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 आ जाओ। सपना दीक्षा दीक्षा मोइन मोइन निशा अंकित खुशबू खुशबू अभिषेक अंशु आशीष शिवा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और
धन्यवाद आप सब लोग आए, इतना रौनक बढ़ाएं। और आज एक हमने नया चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया कि हमने एक ब्रांड एम्बेसडर चुने, जो कि वो पूरी कनाडा में भी सब लोग जो उनके रिलेटिव हैं वो लोग बहुत कई सालों से हमारा मदद करते चले आ रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। और जो सारे डोनर हैं, जो पहले के, जो अभी नए जो बने हैं, सबका मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम गया, आप सभी के वजह से। अगर आप सब लोग नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। और हमारे जो बच्चे पास हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चल के अभी अपने भविष्य की ओर तैयारी करें, उनको ऐसे ऐसे हमने प्लेटफॉर्म दे दिए हैं कि आप लोग अपने घर पे बैठिएगा नहीं, आप सब लोग अपना काम जारी रखें, 4 पैसे कमाएं आप सब लोग। और बहुत बहुत जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, इन लोगों ने बहुत जी जान से ये सारी जितनी आज का एनुअल फंक्शन का तैयारी हुआ, इन लोगों ने बहुत दिल से तैयारी किया है। और जो मीना दीदी हैं, इन्होंने 3-3 बजे रात तक बैठ के सारी चीज़ें लिखना करना, बहुत बड़ी बात है इस उम्र में इतना सब कुछ करना। भगवान उनकी लंबी आयु दे और ऐसे ये करते रहें, सभी लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं जो गोंडा में हमारा इस टाइम हो रहा है, वहाँ पर जो संस्था खुला है, अगला एनुअल फंक्शन बहुत बड़ा मैं गोंडा में करूँ और सभी को यहाँ से गोंडा में बुलाऊँ, यहाँ तो होता ही रहेगा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बस आज ये बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत ही प्यारा ये आज का दिन था, बहुत खुश नुमा दिन था। और सबका भगवान सबके भला करे, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग उन्नत करें। और सभी लोग हमारे साथ प्लीज जुड़े रहेंगे, जो बच्चे पास होके जा रहे हैं वो भी जुड़े रहेंगे। अभी मैंने बताया, मीनू दीदी ने बताया कि मैं कुछ काम खोलने जा रही हूँ कपड़े का, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो पास हो रही महिलाएं, औरतें, वो हमारे साथ जुड़ें और जो बना सकती हैं अपने घर में ले जाएं, कपड़े 4 कुर्ते बना के हमें दें, या वो आ सकती हैं तो हमारे संस्था में बनाएं, ताकि हम उस पैसे से आप लोग को भी दे सकें और आपको रोजी रोटी दे सकें और संस्था का भी मैं भला कर सकूं। संस्था में हमें भी पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे पास जो है वो मैं कर रही हूँ, बाकी आगे मैं और करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप सब लोग मेरा साथ देना प्लीज़। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, जय माता दी। आपका रात्रि जो है वो शुभ रात्रि बने और बहुत अच्छा आपके साथ माता रानी करे। जय माता दी, जय भारत, जय हिंद। मीनू मैम, आज हमने आपको देखा स्टेज पे, आपने जिस तरह से कमान संभाला और जिस तरह से सबको किया, वो बहुत ही प्रोत्साहित है। और आज का ये पूरा इवेंट बेसिकली था क्या, और गीता फाउंडेशन किस तरह से काम करता है महिलाओं के भलाई के लिए? गीता चैरिटेबल फाउंडेशन स्पेशली महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, ताकि महिलाओं को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, चाहे वो उनका पिता हो, चाहे वो उनका भाई हो या उनका पति हो। महिलाएं अपने आत्मनिर्भर बन सकें, उसके लिए गीता चैरिटेबल फाउंडेशन जो है वो जी जान से लगा हुआ है। और आज का जो ये था, आज ये हमारा 3रा वार्षिक फंक्शन था, जिसमें हमारे 80 बच्चे आज अलग अलग स्किल के पास हुए हैं। उनको गीता मैम ने कंप्यूटर के बच्चों को कंप्यूटर दिए गए, सिलाई मशीन दी गई, ब्यूटी हैम्पर्स दिए गए, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें दी गई बच्चों को, ताकि ये घर जाकर एकदम से बैठे ना, क्योंकि ये वो बच्चे हैं, ये वो महिलाएं हैं कि जो अपने आप से ख़रीद नहीं सकती। अगर ये चीज़ें इनको भेंट नहीं दी जाती तो इनका जो हुनर था वो बेकार हो जाता। जो हमने 1 वर्ष में इनको निखारा, संवारा, वो हमारा बिल्कुल शून्य हो जाता। इनको ये देकर अब ये लगातार इनके पास सामान रहेगा, ये लगातार घर से जाकर कमाना शुरू कर देंगी। और हमारे जो पिछले 2 वर्षों में बच्चे पास होकर गए, वो बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे हैं, अपने घर का गुजारा करा रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। होने वाला खर्च
हमारा बिजली पानी का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च, उनका समय, सबसे कीमती इंसान का समय होता है, क्योंकि जो आज उन्होंने वो समय दिया है वो कभी वापस नहीं आएगा। तो उन्होंने अपना कीमती समय इन बच्चों को दिया, इस संस्था को दिया, जो कि बहुत ही नेक कार्य है। मैं कहूँगी कि कहते हैं कि ईश्वर बांटता भी उन्हीं को है जो देना जानते हैं। गीता मैम देने की भावना से काम करती हैं और ईश्वर उन पर लुटा रहा है। धन्यवाद। कंप्यूटर मिल रहा है, कितने एक्साइटेड हैं आप और क्या क्या सीखा क्लास में? कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जीमेल और भी चीज़ सीखी। हमें 1 साल हो चुका है गीता मैम की तरफ से, और गीता मैम को हम थैंक यू कहना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देंगे। थैंक यू। बहुत कुछ सीखा हमने मैम से।